आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। 100% achievement. Now last but not the least, here comes our District Legal Service Authority Kargil और डालसा कारगिल। हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कारगिल का भी एक बहुत बड़ा योगदान है हमारी पर्टिकुलरली हमारी महिलाओं को, लड़कियों को जिनको कोई भी तरह का प्रोटेक्शन या मदद की ज़रूरत है, तो वो ये डिपार्टमेंट खुल के इन्हें लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और इन्होंने अपने अंदर नंबर ऑफ अवेयरनेस कैंप्स किए हैं अभी तक 15, नंबर ऑफ केसेस डालसा के अंदर है 13 और 13 के 13 केसेस इन्होंने रिजॉल्व भी किए हैं। इट्स अ वेरी ग्रेट वर्क डन बाय देम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था हमारे मिशन शक्ति कारगिल, वन स्टॉप सेंटर कारगिल एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कारगिल की तरफ से एक ओवरव्यू और एक शॉर्ट ब्रीफिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एंजॉय। मैम अमीना बानो, आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं तमाम मेहमानों को ट्रेडिशनल खतक के साथ खैर मकदम करती हूँ। इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर मैम नरगिस बानो से गुजारिश करती हूँ कि आज के ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट चीफ गेस्ट मिस्टर मलिक शब्बीर अहमद, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, गेस्ट ऑफ ऑनर मैम अरीफा अकबाल, सुप्रीम हैंडलूम डिस्ट्रिक्ट कारगिल, गुलाम मुर्तजा सीनियर एडवोकेट पैनल लॉयर डालसा, मैम डिस्ट्रिक्ट लाडोल SHO पुलिस स्टेशन कारगिल लद्दाख, स्पेशल गेस्ट मैम सईदा बानो, साइकेट्रिक नर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल, मेंटल हेल्थ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। और हमारे प्रोग्राम ऑफिसर मैडम नरगिस, हमारे मैडम SHO जी, हमारे अदर मैडम ऑफिसर्स, आप माफ़ करें, आई डोंट नो योर नेम्स, सारे हमारे जो हमारे मैडम ऑफिसर्स बैठे हैं यहाँ, आगा जमाल साहब हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर, और सोशल वेलफेयर के तमाम स्टाफ, CDPOs, ऑफिसर्स और जितने भी स्टाफ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और साथ ही साथ हमारे डालसा के तमाम स्टाफ जो यहाँ तशरीफ़ रखे हैं, आप सबको इस बड़े प्रोग्राम के इस इनेकाद के लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम आज अवेयरनेस का रखा है, हमारे लेडीज़ के लिए इस किस्म के प्रोग्राम्स जो है बहुत ज़रूरी है, और इन्हीं प्रोग्राम्स के ज़रिए से ही हम इनको एजुकेट कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि क्या क्या हमारे वुमेंस के राइट्स हैं। और इसी चीज़ के लिए आज का दिन जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है मनाया जाता है। ये थ्रू इंडिया, आज पूरे हिंदुस्तान में आज का दिन जो है वो मना रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारे करगिल में भी ये प्रोग्राम रखा है, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसमें हमारे एडवोकेट्स, हमारे निसा साहब भी हैं, हमारे अदर ऑफिसर्स भी हैं यहाँ डालसा के। तो ये जो वुमेंस डे है, कहते हैं कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए, किसी इंसान की तरक्की के लिए उसके पीछे एक वुमेन का हाथ होता है, उसके बैक पे एक खातून होती है। अगर वो है तो वो इंसान जो है, वो कौम जो है, ज़रूर वो कामयाब हो जाता है और वो आगे बढ़ता है। तो ये जो वुमेंस डे जो है, इन चीज़ों को दर्शाता है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लेडीज़ के राइट्स के लिए। और हमारे यहाँ मैं आपको बता, सबसे पहले मैं आज के
यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम अफसरान, हमारा ताज़ा तशरीफ़ लाए हुए सिटिंग जज शब्बीर अहमद मलिक साहब और ICDS का हमारा मैम नरगिस साहिबा व नदी हेडक्वार्टर स्टैंड आरिफा मैम व बाकी नदी पद्मा अमो सोशल वेलफेयर अफसर बाकी नदी पुलिस डिपार्टमेंट मैम व नदी दुनपा सोशल वेलफेयर अफसरी उसका नाम न ले तो ये हमारा नाइंसाफ़ी होगा। आगा सईद जमाल मूसवी जिसके साथ हमने बहुत मदीद काम किया है, वदुना अतिथियां लोग सोशल वेलफेयर ना रिलेटेड खन तमाम जनता दिया लोग अमास्ट्रिमोन का गफोरुन जुले अस्सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ ज़्यादा यंती वक़्त मलिन मा मुख्तसर दिरिंग वुमेन डे मुनासिबत का इमाम जाफर सादिक दी कसल पे का आगाज बसेगी यंतेस यंतंग बुमून कम मशशी चल बना मज़ ज़्यादातर इस्लामिक लेने अनुगंता यंती ताम सिक खुदावंद आलम इस एहतराम तंसुदुक इज्जत तंसुदुक बमुल्ला ताम सिकना रिगना ख्वा खुदा मकाम तंसुदुक दी मकाम पुगता हम अजहा से वही इलाही है साबिकं यंता मकाम पु कम में और नती आइमे मासूमीनी रिवायात हिसाब का मुख्तसर रिवायत चिक लेकिन माना पुर माना अक्सरुल खैर अक्सरुल खैर फिन निसा अक्सर खैर जो है बमूनी अनुदायों चसी बमूनी गोदी कना हमी अनुना मदंग अर्शी का दस्तार न लेपचसी उनके दामन से हम अर्श तक पहुंच सकता है। सोजू जुंगा ज़मीन अइमे मासूमीन इमाम जाफर सादिक मकतब आले मोहम्मद या उनके दी कसल पुयत बमुल्ला इज्जत तंसियत वह ये इलाहियां तो जिस चंगी बमूनी मकाम पु यंग नंगस तंस पे मकाम चिकमिन बल्कि खुदावंद आलम इस कुरान यानो बयान बसे पीछे शिके मज यंता मुख्तसर दे चिक पे का यंती जहमत को तमाम बेत अस्मा बिनते उमैस यंता गमार तकफयो अस्मा बिनते उमैस कुरी शोहर को नंगम्बो हबशियन लोग सफर अनुसुं हबशा उस जमाने में अस्मा बिनते उमैस जाफर इब्न अबी तालिबी जुम्पो हबशियनु सफर लस्क्यो ते वापस यूं से ना खुद नारिना पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए बाकी अज़वाज कुन्ना मुलाकात लगे मुझलो ना यंती इज्जत गुजर यंती मकाम को बमूनी मकाम को खुदा संसियत भी मकाम चिकिन हबशियन उन लोग से ना घर योंदर बना पैगंबर जुम को निशिते मुझलो पैगंबर जुम को निशिते यों से ना सवाल बदलो नतम बमुल्ला ची इज्जत ची दुगी कुरान यानु ngati jang sesna ada zikir cik mindu zerbana yod yamet कुरान यानु ngati sesna ada खुदावंद आलम इस इज्जत ची तांसे zerbana पैगंबर अज़वाज को इज्जत लो ना ngatacan इज्जत चिक में वो कुछो ना निस्बत ला ngatacan sang इज्जत में
ज़रबना अस्मा शुक्मो बस पैगंबर शिते होंगे या रसूल अल्लाह यरिज़ुम कुनिस अज़वाज कुनिस बमूल लचंग इज्जत में ज़रज़रनु मती बमूल ला खुदा शिते चंग इज्जत में ता ज़रबना पैगंबर खुदा फिर पुस कसर तुमले केज गल हास पे अनुक ज़र बसे मिंदू ज़रबना पैगंबर खुदा कदी आये शरीफा को नाज़िल सुनो इन्नल मुस्लिमीना इधर तो दिक्कत बस गमुमी का बुमुन बराबर के कौन से इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुअमिनीना वल मुअमिनात मुअमिनीन बुझान लगे मुअमिनात बुमुल्ला वल कानितीन वल कानितात वल साबिरीन वल साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात वल ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा छाने रेतोस मकाम यद या गुजसना रेना बराबर जितना जसना रेना बुझोन ला खुदाई व खुदाई अज़्ज़ व जल्ल तकर्रुब छायुत प्यानु मकाम योतना जो न चोस्पु बराबर जसना रेना हा बुमुल लसंग मकाम यो छाने अंतज यंती मकाम हुकम मशिस दे नतंग दुनियाई लिहाज से होता ना दे जस्तारे न बमुनी की प्रोग्राम पंगाते जब से होते यंता ताम से जस्तारे ना हा इस्लामी दायरियों दुख से लज़बत जस्तारे ना ताम से यंता जस्तारे न मकाम दोगी यंती लपे का जस्तारे न यों से मितपा रिस्क रोज़ी जस्तारे न नंगी ज़ंदोस कुल्ला लेबा में चली यंती लपे का न जस्तारे न नंगी ज़ंदोस कुल्ला रिस्क हलाल यंता जस्तारे न कसब बसे तंगमा निंचसिन दरे मता ICDS anu या सोशल वेलफेयर anu tam से हाँ ngata schemes जस्तारेना गवर्नमेंट ngata तंगसियत बमुल्ला जैसा जस्तारेना हाँ ngata आंगनवाड़ी सेंटर या ngata जस्तारेना हाँ दुमिन मा एग्रीकल्चर anu जस्तारेना ngata tam से जस्तारेना बमुल इस तरक्की बागी चलो बमुल इस देर जस्तारेना एग्रीकल्चर anu जस्तारेना हाँ ग्रीन हाउस तंग से दूनी के सब्जी तब से शाम से नती जस्तारे ने डिस्ट्रिक्ट करगिल अनु दक्सा जनवरी जाने अनु जस्तारे ना छुनमा जाए पे नता सिपलाई बे दुनसी दुनियंती लपे के जस्तारे ना थोपचसिन छाने यंते जंती मकाम को कम मशशिक खुदावंद आलम यंता जस्तारे ने दी मकाम को तंसियो इंशाअल्लाह नची दुआ बुदियोन यंता जस्तारे ने रिस्क हलाल का सुबह से नती जस्तारे ने जामिया अनु ngati jastare na ha district kargil la jastare na gel la taraqi ummat bi yanta ngamala tawfiq wa nasib shadde bashiga Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na janti BY Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana for saturation of 100% beneficiaries for 5,000 rupees for first child and 2,000 rupees for second girl child. I would like to invite CDPO Dras Mansoor Hussain, Senior Supervisor Ma'am Hajira Bano to receive the traditional khatak. For appreciation for this, I would like to Mr. Malik Shabbir Ahmad, Principal District and Session Judge Kargil, Guest of Honor, kindly come on the stage and facilitate with traditional khatak. Kargil project for 100% PMAVY saturation for beneficiaries, the scheme to empower lactating mothers and pregnant women. I would like to invite Ma'am Parveen CDPO Kargil. Please come on the stage and receive the token of khatak. Thank you, sir. Thank you, Awa sir. Call upon Ma'am Diskit Ladol, SHO Women Police Station Kargil. Please come on the dais and deliver your lecture. Ma'am Diskit Ladol. Please her with big July and Slum. Respected chief guests and dignitaries present here on the occasion to celebrate International Women's Day. Myself, Diskit Ladol, SHO Women Police Station Kargil.
Women empowerment is a combination of two words, women and empowerment. Women empowerment means giving someone power or authority. By educating each and every female child is the right way to raise their voice against any abuse. Women need freedom to take their decision without any social restriction. The first thing needed for decision making is education, literacy and training to help them improve their position. Women are considered the backbone of a family. She handling the children, parents, cooking or multitask. They are very efficient doing multitasking at a time. Women are powerful if she shows their ideas, strength or views in public or called as feminist. A woman is the beautiful creation of God. Is a fact because great personalities are born from a woman's womb. A woman is the first teacher of a child. If a woman have no education, how can they teach properly a child? The empowerment of the woman is the most essential factor that helps the growth of the country. Empowerment of women now can be categorized into 5. They are social, educational, political, economical, and psychological. Women must have educated for a healthy and a happy life. They don't have to depend on family for anything. An educated woman will be aware of her rights and she knew how to fight against social and domestic violence, dowry system, child marriage, poverty, etc. Provides better education for girls and equal wages in all sectors like men, avoid child marriage and dowry system from our society. This will help women to come front in all fields. We are cute daughters, we are sweet sisters, we are lovely lovers, we are darling wives, we are adorable mothers, and we are source of strength, and we are women. Once again, wish you a very happy International Women's Day to all of you. Thank you so much. Malik Shabbir Ahmad, Principal District and Session Judge, Kargil. 3 officers of different departments. Mohtaram Haji Sahab, Senior Advocate and Bangalore, Khawateen o Hazrat, Assalamu alaikum wa rahmatullah. अल्लाह ताला ने जब ये कायनात तश्कील दी, तख्लीक की, तो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हज़रत आदम को तख्लीक करने का मकसद ही यही था कि एक इंसानी माशरा आगे जाके तश्कील पाए। अल्लाह ताला अगर चाहते तो आदम जैसे और आदम पैदा करते, और क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा करते हैं तो वो कहते हैं कुन, तो वो फयकुन हो जाता है। लेकिन एक फितरी कानून है कि अगर किसी जानदार शाय, किसी जानदार चीज की नस्ल को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए एक जोड़ा भी होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इसी फितरी कानून के तहत हजरत हवा को पैदा किया और इस तरह से एक इंसानी माशरा कायम हुआ। इकबाल ने शायद यही नुक्ता इस शेर में बयान किया है कि वजूदे जन से है, वजूदे जन से है, तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साल से है जिंदगी का सोजे दुरू। इससे ये बात अया होती है और साबित होती है कि कायनात की इस
तश्कील में, तख्लीक में जितना हिस्सा एक मर्द का है उतना ही हिस्सा एक औरत का भी है। इंसानी माशरा आगे बढ़ता गया, तरक्की की मंजिलें तय करता गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस औरत को जिसका बराबर का हिस्सा था इसकी तख्लीक में, इसको हमने सनफ नाजुक का नाम देकर इस तरक्की की दौड़ से बाहर कर दिया। इसके नतीजे में ये औरत गुमनामी और पस्ती में चलती गई, जबकि मर्द हर शोबे में आगे ही बढ़ता गया और ये तफावत बढ़ती ही गई। और एक दौर ये भी आ गया कि औरत का पैदा होना भी अब नागवार हुआ था और या तो उसको माँ की पेट में ही या जन्म लेते ही उसको दफनाया जाता था। ये भी एक तारीख है। बहरहाल जमाना बढ़ता गया, नए तसव्वुरात ने जन्म लिया और इन्हीं तसव्वुरात में एक तसव्वुर ये भी आया, उसका नाम है विमेन एमेंसिपेशन या वुमेन एम्पावरमेंट। ये एक जदीद कदरे जदीद तसव्वुर है। मैं उसकी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा कि कब से हुआ, क्या हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तसव्वुर का भी वही ओरिजिन है जो मैंने पॉइंट ऊपर बयान किया कि इस माशरे की तख्लीक में औरत और मर्द दोनों बराबर के शरीक हैं। और ये जो विमेन एम्पावरमेंट की ये जो तहरीक चली, उनका भी यही कहना था कि चूंकि दोनों बराबर के हैं, बराबर के शरीक हैं, लिहाजा हुकूक भी बराबर के मिलने चाहिए। और क्योंकि ये देखा गया कि एक सेहतमंद माशरा, एक सेहतमंद सोसाइटी तभी तरक्की कर सकती है जब दोनों मर्द और बराबर इसमें अपना हिस्सा डाल दें, तब तक ये तरक्की नहीं हो सकती है। लिहाजा औरतों के हुकूक, चाहे माशी हुकूक हो, चाहे समाजी हुकूक हो, वसाइल रोजगार हो, उनमें उनका बराबर हक मिलना चाहिए। आज इस 8 मार्च को वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम मनाते हैं। ये इसी बात को दोहराने के लिए, सारे तबका फिक्र को ये बात समझाने के लिए मनाते हैं कि औरत के हुकूक क्या हैं, उनका हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में उनका मुकाम क्या है। इसलिए आज उन अफराद को, उन तंजीमों को जिन्होंने इस निस्बत काम किया है और अपने आप को वाक़िफ़ किया है, उनको हम याद करते हैं। हम उन इनफरादी औरतों, बच्चियों को भी याद करते हैं जो अपनी इनफरादी जिंदगी में कुछ अचीवमेंट्स करते हैं और हमारी दीगर बच्चियों के लिए, औरतों के लिए वो माशअल्लाह राह बनते हैं। इस सिलसिले में मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और DLSA कारगिल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने आज के इस मौके के तवासुब से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मैं डलसा के साथ जो भी वाबस्ता हैं उनका खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम कारगिल डिस्ट्रिक्ट में अंजाम दिया है। और कारगिल की मैं बात करूं, मुझे थोड़ा ही उर्सा हो गया है यहाँ पे आए, और मैंने यहाँ पे देखा है कि
यहाँ पे लड़कियों की तालीम में या उनकी नमूद नुमाइश में कोई भी मतलब इनहिबिशन नहीं है। मेरी रेजिडेंस यहाँ पे ये जो प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड के साथ में मेरी रेजिडेंस है, प्लेग्राउंड से ही मेरा आना जाना होता है। और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि बच्चियाँ, हमारी ये बच्चियाँ, कितनी बच्चियाँ वहाँ पे होती हैं जो कोई ना कोई गेम खेलती होती हैं, और दिल बहुत खुश होता है उनको ये देख के कि आज विंटर में वहाँ पे वो आइस स्केटिंग रिंक बनी है और कितनी बच्चियां वहाँ पे आइस स्केटिंग करती होती हैं या आइस हॉकी खेलती, और ये एक अच्छे माशरे की पहचान है, एक सेहतमंद माशरे की यही पहचान है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम हम दोबारा और भी साल में कंडक्ट करें, ऑर्गेनाइज करें और लोगों को ये बात भावर करें कि एक औरत, एक बच्ची का हमारे समाज में क्या हुकूक हैं और उनकी आबियारी हम कैसे करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Sir, for given a valuable speech. Now I would like to invite Mr. Sadiq Ali, Supervisor ICDS Project Kargil, to deliver your nazm. Sadiq sir. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Principal District and Session Judge Mohtaram Malik Shabbir Ahmed Sahab, District Program Officer ICDS Kargil, Headquarter Assistant to Deputy Commissioner Kargil, DSWO District Social Welfare Officer, CDPO साहिबान, मंच पे तशरीफ हमारे बाकी मेहमानान, कलीग्स और मेरे प्यारे और हार्ड वर्किंग आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और ख़वातीन और हज़रात, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो आप मीडिया हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप इस ठंड में आके हमारे आज के इस खुसूसी प्रोग्राम को आप लोगों ने कवरेज दी। तो सबसे पहले मैं अपनी ख़वातीन, अपनी माओं बहनों की खिदमत में आज के दिन की मुनासिबत से सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी, क्योंकि आज यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है, हम सबको पता है। तो इस बात की हमें बड़ी फ़ख्र है कि अल्लाह ने हमें एक औरत बना के इस दुनिया में भेजा। तो हर साल हमें ये दिन मनाना पड़ता है अपनी अहमियत जताने के लिए कि हमारी सोसाइटी में इस्लाम ने हो या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कितने हुकूक दिए हैं। तो इन हुकूक के बारे में हमें अपनी बहनों को, ख़ासकर हमारी दूर दराज उफ्तादा गाँव में जो हमारी माएँ बहनें हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, तो उन तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीमें हैं, गवर्नमेंट ने हमें कितने हुकूक दिए हैं, उन सब के बारे में उजागर करने के लिए हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या हमारे ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाली हमारी बच्चियां हैं, तो ये हर मोहल्ले में, हर गांव में ये काम करती हैं। तो इन तक ये सारे पैगामात, यहाँ के नए नए इजाज़ जो गवर्नमेंट हमारे स्कीमें बना रही हैं, उन सब को इनको बता के तो ये आगे जाके हर मोहल्ले में, हर कुचे में ये बातें फैलाएंगी, ताकि हमारी माएँ बहनें हर किसी काम से, हर किसी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उनसे फ़ायदा उठा के अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिशें करें। कि जिस तरह से इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऑडिटोरियम हॉल में वुमेंस डे सेलिब्रेट किया गया, और ख़ास तौर पे हमने देखा कि जिसका मिशन 36 की बात चल रही है और बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स थे जो आपके डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे किए गए हैं, वो भी आप लोगों ने सामने रखा, तो क्या कहना चाहिए? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अमीना बानो, जेंडर स्पेशलिस्ट, मिशन शक्ति ICDS कारगिल। तो आज मैं सबसे पहले तो सारी औरतों को, सारी महिलाओं को आज 8 मार्च ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे 2024 के मौके पे सबको वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन देयर इन द वर्ल्ड। तो सर, सबसे पहले तो मैं आज के दिन को थोड़ा एलाबोरेट करना चाहूँगी। हम 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है, वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे जो सोसाइटी में जो लड़कियां और जो औरतें हैं,
दे आर दी लाइक द बैकबोन, दे आर द पिलर्स ऑफ एनी सोसाइटी। तो जो वुमेन्स है सर, थोड़ा मोस्टली वो इस सोसाइटी में थोड़ा मार्जिनलाइज सेक्शंस में वो थोड़ा कॉर्नर होके रहते हैं। तो इसीलिए इस 8 मार्च को पूरे दुनिया में हर गवर्नमेंट ने, हर स्टेट ने ये दिन औरतों के लिए बनाया गया है, उनको उनके ग्रोथ के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट के लिए। तो मिशन 36 को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जी सर, और आने वाले वक्त में और किस तरह के प्रोग्राम स्पेशली अवेयर करने के लिए किए जाएंगे, कर दीजिए सर। मिशन शक्ति सब मिशन शक्ति जो है वो एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये हाल ही में इसी साल कारगिल डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट हुआ है। और ये जो स्कीम है ये इसी में इसका ये ऑब्जेक्टिव और मोटो यही है कि टू स्ट्रेंथन दी सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। यहाँ पे उन सारी औरतों को, उन सारी लाइक इंक्लूडिंग द एडोलसेंट गर्ल्स, लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट वुमेन, उन सब पे फोकस किया जाता है। उनको सोसाइटी में कोई भी सपोर्ट या कोई भी केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, या फिर उनके साथ कोई भी किस्म का सर होता है लाइक वायलेंस, be it any physical violence, mental violence, any kind of harassment, sexual harassment, तो सर उसकी वजह से वो थोड़ी दबी रहती है। तो ये जो मिशन शक्ति जो डिपार्टमेंट है ना, इसका मेन जो काम है यही है इन्हीं औरतों को, इन्हीं लड़कियों को एक सहारा, एक सपोर्ट, एक फाइनेंशियल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट और एनी अदर काइंड ऑफ सपोर्ट इनको प्रोवाइड करती है फॉर देयर होलिस्टिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट। और हमने मिशन शक्ति में अभी तक सर बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं ग्राउंड लेवल पे जाके, कारगिल के हर एक प्रोजेक्ट में, लाइक संको, शारगोल, टेसुरु, इन सब में जाके हमने किए हैं। टोटल नंबर ऑफ सर 1 स्टॉप सेंटर वालों ने 60 नंबर ऑफ प्रोग्राम्स किए हैं। मिशन शक्ति ने 30 नंबर ऑफ प्रोग्राम्स किए हैं, जहाँ पे इनके बहुत सारे केसेस भी रिजॉल्व हुए हैं सर। जैसे कि 1 स्टॉप वालों ने 30 से 40 केसेस को रिजॉल्व किया है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड किए। और मिशन शक्ति में भी सर बहुत सारे बेनिफिशरीज है, लाइक 3 to 5 यहाँ पे बेनिफिट भी मिला है उनको। तो ये ग्राउंड लेवल पे भी सर बहुत अच्छा काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्मुल बनीन है। मैं 1 स्टॉप सेंटर की सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। और जो मैं आप सबसे पहले मैं इंटरनेशनल वुमेंस डे जो 8 मार्च को हम मनाते हैं, वो इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम वुमेंस को एम्पावर कर सके कि और उनको अपने राइट्स के बारे में एक्नॉलेज कर सके कि उनके क्या क्या राइट्स है और उनको कैसे कैसे मतलब कैसे जैसे सोशल की बहुत सारे स्कीम्स है उनको उनके बारे में नॉलेज नहीं होता है। इसी प्रोग्राम्स के थ्रू हम उनको एक्नॉलेज करते हैं। और इसके बाद मैं 1 स्टॉप सेंटर के बारे में अगर बताऊं तो 1 स्टॉप सेंटर जो है वो करगिल में मेन पुलिस स्टेशन की जो साइड में है उसी बिल्डिंग में है 1 स्टॉप सेंटर। और इसमें जो मेन काम होता है, सबसे पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर होता है। और उसमें इस स्कीम में जो ये स्कीम है किस चीज़ के लिए बनाया है, जैसे वुमेन्स के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज़, बहुत सारे अब्यूज़ होते हैं, उस पर काम किया जाता है। यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, इसमें सबसे पहले सर्विस इनको होता है टेम्प्रेरी शेल्टर। जैसे कोई डोमेस्टिक वायलेंस केस आया तो उसको हम सबसे पहले उसका मेन प्रेफरेंस दिया जाता है कि उसको बैठने की जगह है कि नहीं, फिर उसको हम टेम्प्रेरी शेल्टर देते हैं। फिर उसके बाद अगर उसको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत हो तो मेडिकल असिस्टेंस देते हैं, पुलिस की मदद हो तो वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और अगर कोई उसको लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत हो तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। और उसको लास्ट में हम काउंसलिंग भी देते हैं। जैसे कोई केस अगर हमारे पास आए और काउंसलिंग के थ्रू अगर सॉल्व हो सकता है तो हम उसको काउंसलिंग देते हैं। आज तक 1 स्टॉप सेंटर में आप लोगों ने कितने केस सॉल्व किए? अभी तक जो टोटल केस है वो 36 केस यहाँ पे आए हैं। बहुत डिफरेंट केसेस आए, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस मेंटेनेंस के लिए भी आते हैं। और जैसे हमने बहुत सारे केसेस सोशल के जैसे स्कीम्स के साथ लिंक भी किए हैं। और इसमें हमने अभी तक 20 से अबव केस अभी तक सॉल्व हो चुका है। तो आने वाले वक्त में स्पेशली अगर मैं बात करूं कारगिल डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, जैसे अलग अलग ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे किस तरह से अवेयरनेस आप? अच्छा, सबसे पहले हमने अभी तक 56 तक हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं।
और इसमें सबसे पहले हमने तो सबसे मेन फोकस किया है कि हम सारे ब्लॉक्स में करें, सारे ब्लॉक्स में किए हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स। और अभी हम फोकस करते हैं डोर टू डोर जाना, क्योंकि प्रोग्राम्स में सारे औरतें नहीं पहुंच पाते किसी काम की वजह से, इसीलिए हम फोकस करते हैं डोर टू डोर जाके अवेयरनेस, जैसे हम उनको पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करके उनको जैसे मतलब उनकी क्या क्या राइट्स है, आप यहाँ पे आके उनके सर्विस मतलब क्या क्या उनको नीड है और उनको वो सारे सर्विस के बारे में उनको हम बताते हैं। आज की जो वुमेन्स डे के बारे में आप क्या मैसेज दोगे हमारे आम वुमेन्स को? यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं वुमेन के कि वो अपना जो डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं और खुद वो लोग एम्पावर नहीं होते। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपना राइट जाने और अपना जो भी डिसीजन हो वो खुद से ले और आगे बढ़े, क्योंकि सारे जो यहाँ पे जेंडर बेस्ड वायलेंस यहाँ पे वो सब होते हैं वो सब ख़त्म करे और अपने राइट्स को जाने। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया हजरात का शॉर्ट नोटिस में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पे सभी वुमेंस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसको फर्स्ट टाइम हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको फर्स्ट टाइम 1911 में सेलिब्रेट की थी। उस वक्त 2-3 कंट्रीज़ में ही की थी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क में। इसके बाद ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ने 1975 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। तब से इसका जो मकसद है हमारी जो वुमेंस का अचीवमेंट्स है उसको लेके और वुमेन्स एम्पावर को लेके, साथ ही साथ जो हमारी वुमेन्स के साथ जो जेंडर इनक्वालिटीज़ होते हैं, इस तरह की इनजस्टिस होते हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए इस डे को सेलिब्रेट किया गया है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो कारगिल ने भी हमारा यही मकसद, हमारा यही एम्स रहता है कि हम डोर टू डोर जाके प्रोग्राम करें। हमारी जो भी जिस तरह की मसाइल है या प्रोग्राम्स है उनको हम डोर टू डोर जाके प्रोग्राम करते हैं, उनके जो अवेयरनेस करते हैं, हम कोशिश करते हैं जितना हो सके अवेयर करें। मैंने अंदर भी बोला कि अगर आप एम्पावर की हम बात करते हैं, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स, जब आप अपने राइट्स के बारे में जानते नहीं है, ड्यूटीज के बारे में जानते नहीं है, लॉस के बारे में जानते नहीं है, तो आप एम्पावर कहाँ से होगा? जब आपको एजुकेटेड नहीं, आप एजुकेशन की बारे, इस चीज के बारे में, आपके राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में जानते नहीं है, मालूमात नहीं रखते, तो एम्पावर नहीं होगा। इन चीज को जानने की जरूरत है। इसी तरह हम कोशिश करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी कोशिश करते हैं, हम जितना प्रोग्राम्स में डोर टू डोर जाके या स्कूलों में जाके हम कैंपेनिंग करते हैं ताकि लोग इस चीज के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में जाने, अपने कानून के बारे में जाने। हम आइंदा भी कोशिश करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की यही कोशिश रहेंगे आइंदा भी कि हम डोर टू डोर जाके प्रोग्राम करेंगे, अवेयरनेस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।